जय जय श्री राधे। प्रिय साधकों, हमारे पुराणों में भगवान की बड़ी ही रोचक और मनमोहक लीला कथाओं का वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण के आलाउदल खंड में भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त पांडवों की एक बड़ी ही सुंदर कथा आती है। ध्यान से सुने और हिंदी में इसे पढ़ने के लिए वेबसाइट www.divyagyan.com पर जाएं। भविष्य नामक महाकल्प के वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर युग के अंत में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध महायुद्ध हुआ। उसमें युद्ध कर दुरभिमानी सभी कौरवों पर पांडवों ने 18वें दिन पूर्ण विजय प्राप्त की। अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण ने काल की दुर्गति को जानकर योग रूपी सनातन शिव जी की मन से इस प्रकार स्तुति की। शांत स्वरूपी सब भूतों के स्वामी, कपर्दी कालकर्ता, जगत धर्ता, पाप विनाशक रुद्र, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप मेरे भक्त पांडवों की रक्षा कीजिए। इस स्तुति को सुनकर भगवान शंकर नंदी पर आरूढ़ हो हाथ में त्रिशूल लिए पांडवों के शिविर की रक्षा के लिए आ गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे और पांडव सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। मध्य रात्रि में अश्वत्थामा, भोज अर्थात कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पांडव शिविर के पास आए और उन्होंने मन से भगवान रुद्र की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें पांडव शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। बलवान अश्वत्थामा ने भगवान शंकर द्वारा प्राप्त तलवार से धृष्टद्युम्न आदि वीरों की हत्या कर दी। फिर वह कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ वापस चला गया। वहां एकमात्र पार्षद सूत ही बचा रहा। उसने इस जनसंहार की सूचना पांडवों को दी। भीम आदि पांडवों ने इसे शिवजी का ही कृत्य समझा। वे क्रोध से तिलमिला गए और अपने आयुधों से देवादिदेव पिनाकी से युद्ध करने लगे। भीम आदि द्वारा प्रयुक्त अस्त्र शस्त्र शिवजी के शरीर में समाहित हो गए। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम श्री कृष्ण के उपासक हो, अतः हमारे द्वारा तुम लोग रक्षित हो, अन्यथा तुम लोग वध के योग्य थे। इस अपराध का फल तुम्हें कलयुग में जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर वे अदृश्य हो गए और पांडव बहुत दुखी हुए। वे अपराध से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। निशस्त्र पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ एकाग्र मन से शंकर जी की स्तुति की। इस पर भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, देव, पांडवों के जो अस्त्र शस्त्र आपके शरीर में लीन हो गए हैं, उन्हें पांडवों को वापस कर दीजिए और इन्हें शाप से भी मुक्त कर दीजिए। शिवजी बोले, श्री कृष्णचंद्र, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उस समय मैं आपकी माया से मोहित हो गया था। उस माया के अधीन होकर मैंने यह शाप दे दिया। यद्यपि मेरा वचन तो मिथ्या नहीं होगा, तथापि ये पांडव तथा कौरव अपने अंशों से कलयुग में उत्पन्न होकर अंशतः अपने पापों का फल भोगकर मुक्त हो जाएंगे। युधिष्ठिर वत्सराज का पुत्र होगा। उसका नाम बलखान अर्थात मलखान होगा। वह शिरीष नगर का अधिपति होगा। भीम का नाम वीरण होगा और वह वनरस का राजा होगा। अर्जुन के अंश से जो जन्म लेगा वह महान बुद्धिमान और मेरा भक्त होगा। उसका जन्म परिमल के यहाँ होगा और नाम होगा ब्रह्मानंद। महाबलशाली नकुल का जन्म कान्यकुब्ज में रत्न भानु के पुत्र के रूप में होगा और नाम होगा लक्षण। सहदेव भीमसिंह का पुत्र होगा और उसका नाम होगा देवसिंह। धृतराष्ट्र के अंश से अजमेर में पृथ्वीराज जन्म लेगा और द्रौपदी पृथ्वीराज की कन्या के रूप में वेला नाम से प्रसिद्ध होगी। महादानी कर्ण तारक नाम से जन्म लेगा। उस समय रक्तबीज के रूप में पृथ्वी पर मेरा भी अवतार होगा। कौरव माया युद्ध में निष्णात होंगे और पांडु पक्ष के योद्धा धार्मिक और बलशाली होंगे। प्यारे भक्तों, यह सब बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं भी अपनी शक्ति विशेष से अवतार लेकर पांडवों की सहायता करूंगा।
माया देवी द्वारा निर्मित महावती नाम की पुरी में देशराज के पुत्र रूप में मेरा अंश उत्पन्न होगा, जो उदय सिंह अर्थात ऊदल कहलाएगा। वह देवकी के गर्भ से उत्पन्न होगा। मेरे बैकुंठ धाम का अंश आह्लाद नाम से जन्म लेगा। वह मेरा गुरु होगा। अग्निवंश से उत्पन्न राजाओं का विनाश कर मैं श्री कृष्ण उदय सिंह धर्म की स्थापना करूंगा। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर शिव जी अंतर्हित हो गए। प्रिय साधकों, आल्हा ऊदल की यह कथा आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट अवश्य करें। अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करें। अब प्रेम पूर्वक बोलिए राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।